नमस्कार दोस्तों, आज बड़ारी स्थित परमहंस जी महाराज के यहाँ आए हुए हैं। स्वागत है आपका प्रिंस यादव ब्लॉग में। हमारे साथ जुड़े हैं रवि भैया, जो कि यहाँ पर सत्संग भवन है जी। यहाँ पर सभी आते हैं भजन सुनने के लिए जी प्रवचन कथा जी। और अंदर चल के बताइए रवि भैया। यहाँ पर सारा आते हैं, पूजा पाठ स्थल है ये सत्संग भवन है, जैसा रवि भैया बता रहे हैं। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, पंच पापों झूठ चोरी निंदा नशा हिंसा छोड़ दी जाए तो देखिए सुख बरसेगा। धन कमाओ लेकिन शुद्धता पूर्वक कमाओ, ये लिखा हुआ है। पापी हृदय में भजन नहीं हो सकता है जी। इंद्रिय का स्वयं रखो और भजन करो तो भजन बनेगा। पापी हृदय में भजन नहीं हो सकता है, इंद्रियों का संयम रखो और भजन करो तो मन भजन में बनेगा। इसी प्रकार से बहुत सारे कोट्स लिखे हुए हैं यहाँ पर दीवालों पर। सत्संग प्रेमी जो भी हैं वो यहाँ पर आकर के जुड़े। गुरु, ध्यान, सत्संग और सदाचार, ये चार चीज़ें मिलकर सदमंत्र हैं। ईश्वर की प्रत्यक्षता केवल जीवात्मा को होती है। आगे आपको दर्शन कराते हैं जहाँ पर कि सत्संग होता है। इसी तरह के ब्लॉग बनने के लिए आप जुड़े रहें। संत सूरदास जी, संत गुरु गोविंद सिंह जी, बुद्ध भगवान जी, तुकाराम, स्वामी विवेकानंद जी और सभी महात्मागण का फोटो लगा हुआ है। यहाँ पर हमारे पूज्य महाराज जी का फोटो है। दो लाइन पूछ लीजिए बाबा से। सत्संग कितने बजे होगी बाबा? बाबा 2 मिनट थोड़ा सा कुछ ये रिपोर्टर से यहाँ के बारे में कुछ बताइए बाबा। आइए कुछ तरह बताइए बाबा। हम बैठे बैठिए। बैठना नहीं है। हाँ हाँ, कुछ बताइए बाबा इनको, यहाँ के बारे में बताइए। सत्संग कब होता है, क्या होता है? पीरपैती से आए हुए हैं तो जानना चाहते हैं यहाँ के बारे में। यहाँ जो जानवर है ना, जी पशु है, जी जी। पशु को मनुष्य बनाता है। अच्छा जी। यहाँ जो है ना, पशु को मनुष्य बनाता है। आप कहिएगा कैसे? कैसे? जैसे कि एक चिड़िया है जी वह भी खूब सुंदर ये खोता बनाता है। जी महाराज जी। समझे ना? हाँ महाराज जी, मेहनत करके। मेहनत करके वो भी दाना चुन करके अपना पेट भरता है जी महाराज। और पत्नी के साथ रहता है उस खोता में। जी जी वो भी बच्चा देता है। जी महाराज जी। बच्चा को भी ला करके वो खिलाता है। जी महाराज। हाँ? हाँ महाराज। तो बच्चा के ला के खिलाता है हाँ और अपना जीवन इस संसार में गुजर करता है। जी जी महाराज। वही यदि मनुष्य होके भी वही करे, पशु के तरह व्यवहार नहीं काम करे, जी, तो जानवर में और मनुष्य में क्या अंतर है? कोई भेद नहीं रह जाएगा। हाँ? कोई अंतर नहीं रह जाएगा। सब जानवर है कि नहीं? जी जी महाराज जी। नहीं काम न कर रहा है सब मनुष्य? हाँ महाराज जी। इससे ज्यादा कर रहा है। नहीं, तो उससे हट के क्या करना चाहिए महाराज जी? उसके लिए परमात्मा ने मनुष्य के शरीर में व्यवस्था दिया है जी। कि मनुष्य वो देवता बन सकता है। किस प्रकार नियम अपना करके? गुरु से ज्ञान लेगा, जी चलने के लिए रास्ता को अपनावेगा। जी महाराज। उसमें बोला जाता है झूठ, चोरी, नशा, हिंसा और बेविचार, इसका त्याग करना है। ये त्याग करके भक्ति करने के लिए बताया जाता है। लेकिन आजकल महाराज आपके शरीर में जीव है, जी महाराज जी, वो जीव कहाँ है? दिखाई नहीं पड़ता है। नहीं दिखाई पड़ता है। तो उसी तरह वह जीव को कहाँ है उसका ज्ञान दिया जाता है। जी महाराज। उसको आप युक्ति द्वारा देख सकते हैं। जी, देना अंतरात्मा से हाँ देख सकते हैं। जब सही ज्ञान हो जाए गुरु के माध्यम से। तब और
परमात्मा और देवी देवता को भी देख सकते हैं। अच्छा महाराज जी, ऐसा बोलते हैं कि प्रत्येक मनुष्य में भगवान का वास है, ईश्वर का वास है, क्या है सही? तो वो ईश्वर है ना, ईश्वर जीव है और ईश्वर है। जी ईश्वर तो जब तक नहीं जानता है तब तक जीव है। जी महाराज, जब तक अज्ञान है वो। हाँ, तब तक जीव है। जी और उस जीव को जो जान लिया तो वही एक ही जीव सब दो तरह की धारण किया है, जी जी महाराज। वो स्थूल और सूक्ष्म। जी तो स्थूल को लोग नहीं जान पाता, जी। सूक्ष्म को जानेगा तब ज्ञान होगा को वही चीज ही भी है। सभी पर इसलिए दया करना चाहिए, सभी को ईश्वर मानकर सभी का पूजा पाठ करना चाहिए। जी धन्यवाद महाराज जी।